बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम यूनिट 10 सोलर सिस्टम जो है इसका लास्ट सेक्शन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा डायग्राम से रिलेटेड है। ये मुताल्लिका पेज जो है उस पर ये डायग्राम हमें दी गई है और इसमें ये पूछा गया है कि ये डायग्राम जो है इनमें से सही डायग्राम कौन सी है जो अर्थ की यूनिवर्स में जो जगह है, जो प्लेस है, उसको शो करती हो। द फॉलोइंग सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट सेपरेट रीजन ऑफ स्पेस। जैसा कि आपकी बुक की पेज पे बना हुआ है कि मुख्तलिफ ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, इलामतें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि स्पेस के मुख्तलिफ हिस्सों को दिखा सकें। सेपरेट रीजन ऑफ स्पेस, खला के जो हिस्से हैं उनको अलग अलग करके दिखा सकें, तो ये इलामतें इस्तेमाल होती हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अर्थ प्लेस इन द यूनिवर्स। इनमें से कौन सी डायग्राम है जो ज़मीन की इस कायनात में मौजूदगी को ज़ाहिर करती हैं, उसकी सही जो जगह है, सही प्लेस है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ये डायग्राम आपकी बुक पे है, इसको आप वहाँ देख लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास डायग्राम गिवन है वो 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन डायग्राम 1, बी ऑप्शन डायग्राम 2, सी ऑप्शन डायग्राम 3 एंड डी ऑप्शन डायग्राम 4। डायग्राम को अगर हम बहुत एहतियात के साथ इसका जायज़ा लें तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि डायग्राम 2 जो है वो अर्थ की जो प्लेस है यूनिवर्स उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए मैंने इन डायग्राम में से डायग्राम 2 को जो है वो सिलेक्ट किया है एज अ करेक्ट ऑप्शन और यहाँ बॉक्स बना के मेंशन किया है कि इसका आंसर जो है वो डायग्राम 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी प्लेस ऑफ अर्थ इन यूनिवर्स के हवाले से एक एक्टिविटी जो हमने सोच के जो है ना यहाँ पर हल करनी होती है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रिडल्स हमें दिए गए हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट दिया गया होगा, स्टेटमेंट के बाद हमें जो है इसकी पोजीशन को देखना है कि ये जनाब कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पे पूछे गए हैं। सॉल्व फॉर्म में आपके सामने है। सीरियल नंबर देखें टेबल पे 1 2 3 4 5 रिडल यानी स्टेटमेंट और प्लैनेट। तो अब आप ये देखें, ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको रीड कर लेते हैं। आई एम बिटवीन अर्थ एंड सैचर्न। मैं ज़मीन और सैचर्न के दरमियान हूँ। बट आई एम नॉट मार्स, लेकिन मैं मार्स नहीं हूँ। क्योंकि अमूमन ये ख्याल होता है कि ज़मीन के बाद, अर्थ के बाद तो मार्स आता है, फोर्थ प्लैनेट है। तो वो कहता है कि मैं मार्स नहीं हूँ। विच प्लैनेट एम आई, मैं कौन सा प्लैनेट हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जुपिटर। जुपिटर जो है वो क्या होगा, ये प्लैनेट है जो अर्थ और अर्थ और सैचर्न के दरमियान है, लेकिन मार्स नहीं है वो। ठीक है, चलें जी। अब उसके बाद दूसरे पे आ जाए। ह्यूमन आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन मी, विच प्लैनेट एम आई। इंसान मुस्तकिल तौर पे मुसलसल मुझ पे चलते फिरते हैं, यानी इंसानों का वजूद मुझ पर है, तो मैं कौन सा सियारा हूँ, कौन सा प्लैनेट हूँ। तो इसमें आप देखें अर्थ। अर्थ जो है ना वो सोलर सिस्टम में वो प्लैनेट है जहाँ पे इंसान की मौजूदगी भी है और दीगर जो जानदार हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे पाई जाती है। Then 3, I have a huge red spot on me, which planet am I? मेरे ऊपर या मेरी सतह पर एक बहुत बड़ा सुर्ख धब्बा है, मैं कौन सा प्लैनेट हूँ, कौन सा सियारा हूँ, तो वो मार्स है। मार्स प्लैनेट जो है उसकी सरफेस पे एक बहुत बड़ा आपको रेड स्पॉट नज़र आएगा, सुर्ख धब्बा नज़र आएगा। तो ये उसकी निशानी होती है पहचानने की। 4 पे देखें, आई हैव मैनी रिंग्स, मेरे बहुत सारे रिंग्स हैं, बहुत सारे मेरे छल्ले हैं। आई सिट बिटवीन जुपिटर एंड नेपच्यून, मेरी जो जगह है, मेरी जो पोजीशन है वो जुपिटर और नेपच्यून के दरमियान में है। बट आई एम नॉट यूरेनस, लेकिन मैं यूरेनस नहीं हूँ। विच प्लैनेट एम आई, मैं कौन सा प्लैनेट हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैचर्न। सैचर्न जो है ना ये प्लैनेट है जो इस रिडल के मुताबिक
इस पोजीशन पे आता है। लास्ट में है 5 नंबर पे, आई एम बिटवीन वेनस एंड जुपिटर, मैं जुपिटर और वीनस के दरमियान हूँ, मैं कौन सा प्लानट हूँ, विच प्लानट एम आई, तो ये है अर्थ जो जुपिटर और वीनस के दरमियान है। ठीक है जी, क्योंकि मरकरी, वीनस, वीनस के बाद थर्ड प्लानट जो होता है बच्चों वो अर्थ होता है, और फोर्थ मार्स होता है। मार्स के हवाले से कोई इसमें निशानी नहीं थी, तो एक सिंपल सी बात थी जिसकी बुनियाद पर हमने अर्थ को सिलेक्ट किया यहाँ पर। ये थे हमारे रिडल्स। रिडल के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये है कि लेबल द नेम ऑफ प्लैनेट। आपकी बुक पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक जो है ना पूरा सोलर सिस्टम का पस मंज़र दिखाया गया है, तो उसमें आपने जो है प्लैनेट के नाम उनको जो है ना लेबल करने हैं, लिखने हैं। ये बहुत आसान एक्टिविटी है, ये आपकी बुक पे ही की जा सकती है क्योंकि वो पेज यहाँ पर मेरे पास नहीं है, और उसको फिर जो है हम यहाँ पर लेबल इस तरीके से नहीं कर सकेंगे। ये क्लास बेस्ड एक्टिविटी है, तो आप उसको अपने घर पर भी पढ़ कर देख के लेबल कर सकते हैं, और यहाँ भी इसको जो है ना हम सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 तक ही महदूद रखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आपको ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के जो 2 सवाल हैं पहले समझ आ गए होंगे। फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।